होगा ऑनलाइन क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का। इसके पहले हम लोग देख रहे थे, इसके पहलका वाला वीडियो में देखे थे कि गोली दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं पढ़ा और वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी पे संबंध आपने देखा था पिछली वीडियो में। तो इस बार हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो इसके कुछ नियम हैं, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर कोई किरण फोकस से जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और यदि कोई किरण वक्रता केंद्र जाती है तो वो दर्पण टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आएगी, और जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ये जो है इतने नियम आपको ध्यान रखना है। पहला नियम क्या है कि जब वो वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, पहला वाला नियम है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ये एक अवतल दर्पण है, इसका ध्रुवी फोकस F और वक्रता केंद्र C है। ये कोई वस्तु है, अनंत पर स्थित है, वस्तु ये भी है, अनंत पर स्थित है। तो जो प्रकाश किरण फोकस से जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जो प्रकाश किरण C से होकर जाएगी वो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। फिर से देखिए, तो जहां पर दोनों का कटान बिंदु है वही हो जाएगा इसका फोकस हो जाएगा। ये प्रकाश किरण है, अनंत पर रखी वस्तु से आ रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, उल्टा वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब क्या होगा? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक, छोटा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, छोटा, उल्टा, इन्वर्टेड, और एट द फोकस, फोकस पर बनता है।
तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, छोटा, उल्टा और अनंत फोकस पर बनता है। ये पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति की बात करें, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। तो नोट करें तब से। कंडीशन सेकंड, जब वस्तु अनंत और सी के मध्य स्थित हो। ये फोकस बनाया जाए इसका। ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये कोई वस्तु ये भी रखी है। तो नियम ये है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर पास होगी, और जो लाइट रे पास होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वो रिफ्लेक्शन के बाद फिर उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो जहां पर दोनों काटेंगे वही वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। देख रहे हैं? तो प्रतिबिंब कैसा होगा? ए डैश बी डैश मान लें। प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब है उल्टा, वास्तविक, छोटा, सी व एफ के बीच में बनता है। तो दूसरी कंडीशन ये हो गई कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में होती है तो उसका प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में, वस्तु छोटा छोटा, देख रहे हैं, उल्टा वास्तविक बनता है। उल्टा इन्वर्टेड, रियल और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये हो। तीसरी कंडीशन, जब वस्तु सी पर हो। कहां पर हो? सी पर हो। वक्रता केंद्र सी पर स्थित हो। ये सी और ये एफ, तो दो किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, और जो किरण, एक मिनट, ये फोकस, ये सी, वस्तु फोकस ये वक्रता केंद्र पर रखी है।
वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र पर रखी है। ठीक। तो जो किरण मुख के समांतर फोकस से होकर जाएगी, और जो फोकस से होकर जाएगी वो मुख किससे हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। जहां पर काटेगी, जहां पर काटेगी वस्तु का क्या होगा? प्रतिबिंब होगा। वस्तु का प्रतिबिंब है। बी डैश। साइज दोनों की बराबर, उल्टा, वास्तविक। अब यहां पर क्या जाएगा? बराबर, बराबर सी पर ही बनेगा। बराबर सी पर ही बनेगा। इसकी अगली वाली कंडीशन, चौथी नंबर कंडीशन, जब वस्तु C व F के मध्य स्थित हो। कन के हम पढ़ रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाई कनकेव मिरर। ठीक ठीक है, बता देगा। तो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक अवश्य से बड़ा अनंत और सी के बीच में बनता बनेगा। ठीक। जब वस्तु कहां पर हो? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में हो, तो उसकी इमेज कहां फॉर्म होगी? उसकी इमेज बनेगी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, उल्टा, वास्तविक, वह से बड़ा और अनंत और फोकस के बीच में। क्लियर? पांचवा नंबर कंडीशन नोट करें इसको तब से। पांचवा नंबर कंडीशन, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु F पर
स्थित हो। देख लीजिए, वस्तु फोकस पर स्थित है तो जो किरण मुख अक्ष के समांतर चलेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, और जो वक्रता केंद्र से जाएगी टकराने के बाद फिर वापस लौट आएगी। तो दोनों किरणें कहाँ मिलेंगी? अनंत पर। ठीक। तो वस्तु जब फोकस तो प्रतिबिंब उल्टा बनवा करेगा, वास्तविक होगा, वह से बड़ा होगा और अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। एक कंडीशन और है, छठवीं कंडीशन। जब वस्तु दर्पण और फोकस की मध्य स्थित हो। ये वस्तु है तो जो किरण मुख अक्ष के समांतर और रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, और जो वक्रता केंद्र से जाएगी वो टकराने के बाद फिर वापस लौट आएगी। इनको पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें दर्पण के पीछे ए डैश बी डैश पर मिलेंगी। देख रहे हैं प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब इसी केस में सीधा मिलेगा। प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा, आभासी, सीधा, आभासी, वस्तु से काफी बड़ा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, वस्तु से काफी बड़ा, बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। तो 6 कंडीशन है अवतल दर्पण में। तो इसको याद करने का आइडिया देख लें, याद करने का तरीका। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात। तो 5 को हम मान ले रहे हैं फोकस, और 6 को ध्रुव मानेंगे। एक, एक,
2 3 4 5 6 और 7। अगर 1 पर वस्तु है, यहां से देखिए ये 1 से 5 हो जाएगी, 5 से जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे इधर लौटता जाएगा। अगर हम इधर से जाएंगे 1 2 3 4 5 तो ये 5 से इधर आता जाएगा। 1 पर है तो उसकी इमेज 5 पर बनेगी। 1 है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? 5 पर। और अगर 2 पर है, 2 पर है तो उसकी इमेज 5 के पहले क्या होगा? 4 पर बनेगी। और अगर 3 पर है तो इसकी इमेज 3 पर ही बनेगी। 1 है तो 5, 2 का है तो 4, 3 का है तो 3। और अगर 4 पर है, 4 पर है तो उसकी इमेज 2 पर बनेगी। और अगर 5 पर है तो उसकी इमेज 1 पर बनेगी। और अगर 6 पर है तो उसकी इमेज 7वें नंबर पर बनेगी। पहला नंबर का मतलब अनंत, अनंत है, और दूसरा नंबर अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच। तीसरे नंबर का मतलब सी पर हो, और चौथे नंबर का मतलब सी व एफ के बीच। 5वें नंबर का मतलब एफ पर ही हो, और 6वें नंबर का मतलब एफ व पी के बीच, और 7वां नंबर का मतलब दर्पण का पीछे, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे कब प्रतिबिंब बनेगा? जब वस्तु 6वें नंबर पर हो। 6वें नंबर का मतलब फोकस और ध्रुव के बीच में हो, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? 7वें नंबर पर, मतलब दर्पण के पीछे। यही ऐसा केस है जिस पर हम प्रतिबिंब वो आभासी बनेगा। इसी केस में प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी बनेगा। और सब में वास्तविक बनेगा, वास्तविक। यहां से यहां तक क्या प्रतिबिंब? वास्तविक। इसी में आभासी बनेगा। ठीक है। और अगर 2 पर है, 2 पर है तो उसका इमेज कहां बनेगी? 4 पर। 2 पर है तो 4 पर बनेगी। 4 का मतलब सी व एफ के बीच में। अगर 3 पर है तो 3 ही पर बनेगा, बराबर बनेगा। यहां पर क्या आएगा? बराबर होगा। साइज क्या होगी? इमेज की साइज और वस्तु की साइज दोनों बराबर होगी। अब यहां पास बड़ा होने लगेगा, ये बड़ा केस हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। यहां पर छोटा छोटा, ये 2 केस में क्या होगा? छोटा इमेज बनेगी। तो याद करने का तरीका, 1 है तो 5, 2 है तो 4, 3 है तो 3, 4 है 4 के 1 5 2 4 3, 3 पर 3, 3 पर 4 2 5 1 पर, अच्छे 7 पर। इतनी कंडीशन बनता है। ये आपने याद करने का तरीका बताया। आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़िए और शेयर करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि जो देहात के जो तराई एरिया के जो देहात के बच्चे हैं वो कम से कम इसका भरपूर लाभ हो उठा पाए। जो जिनकी कोचिंग की सुविधा नहीं है वो भी अच्छी तरह से लाभ उठाने। हमारा वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है कि जो कम अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठाएं, बिना पैसे के, बिना खर्च के अधिक से अधिक लाभ उठाएं और आगामी बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करें। जय हिंद।